नमस्कार, चंद्रकांत में भट्ट अमेरिका से। क्या पैगाम दो। जिस देश में हम हजारों लाखों देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें देवियों की पूजा करते हैं। जिस देश में संसद में, विधानसभाओं में सत्ता पक्ष की सो कॉल्ड कहलाती सेवाभावी सन्नारियां बैठती हैं, जो एक वक्त जो सिलेंडर लेके घूमती थी, हड़ताल करती थी। मनमोहन सिंह तो चुड़ियां बेचती थी। वो औरत, वो सन्नारियां, वो देश प्रेमी महिलाएं कहाँ चली गई? इस देश है जहाँ लोकशाही में हर स्त्री का सम्मान है। तो एक आर्टिकल इसके लिए मैंने पढ़ा कि कुछ दिन पहले पूरे हरियाणा में जातिवाद को लेकर बहुत बातें करी गई कि खेल में जातिवाद है, ये धड़ा है, ये धड़ा है, ये दकड़ा है, ये फलाना, इसे किसने लिखा और शोषण हुआ है। एक नकली आदमी जो ना पहलवान था ना पहलवान की पूंछ थी, जिसने वो आर्टिकल्स लिखा, उसमें जो शब्द हैं वही का मैं उपयोग करता हूँ कि जातिवाद क्या है वे आज देखो। और इसको कहते हैं भेदभाव, इसको कहते हैं दुर्भावनापूर्ण रवैया, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को चकमा देना, इसको कहते हैं हैशटैग। क्योंकि जब कानून ही अंधा हो जाता है, जब कानून वर्षों तक नहीं मिलता है, जब पुलिस तंत्र रक्षक नहीं भक्षक बन जाती है, जब नेता शोषण करने लग जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है? एक सवाल पैदा भारत की धरती पर आज एक दशक में हो गया है। इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को चकमा देना, मैंने कहा, और इसको कहते हैं सिस्टम की बेईमानी, और इसको कहते हैं असली पहलवान। लेकिन आज पूरे देश की सोशल मीडिया खोलकर देख लो, विनेश के खिलाफ 90% से ज़्यादा कमेंट करने वाले लोग कौन हैं? हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक ऐसी खिलाड़ी जिसने भारतीय महिला कुश्ती में आज तक सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली लड़कियों में रही है। कारण क्या है? क्या वो कारण है? आज लोग उस लड़की के हारने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जाति, सिर्फ जाति, और मुद्दे में नफरत का आलम है। यह है कि इनमें अधिकतर लोगों की वो कुश्ती के क तक ज्ञान नहीं, जिनकी हजारों पुस्तकों में किसी ने ब्लॉक किया, जिला स्तर पर भाग तक नहीं लिया है, वो लोग आज जज की भूमिका में हैं। 99% लोग मेरे हिसाब से जिस सब्जेक्ट का जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक या यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी, और आज सत्ता में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, जिसको 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, कुछ पता नहीं है। वंदे मातरम क्या है, कुछ पता नहीं है। बातें बहुत करते हैं देश प्रेम की, देशभक्ति की, और सिर्फ उनके दिलो दिमाग में कम्युनल सोच भर दी गई है। एक बिना बाप की बेटी जिसने इस देश को न जाने कितनी बार गौरव के पल दिए, आज पूरा 35/1 का गुलाम तबका उसके खिलाफ है। और वो लोग जो धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे, खुद को कट्टर हिंदू कह रहे हैं, उसका चैलेंज, उसके लिए इस बंदा ने चैलेंज दिया है कि एक भी सिख या मुस्लिम आज इस बहादुर बेटी की आलोचना नहीं कर रहा, और मिले तो बताना कोई भी
इसे कहते हैं भेदभाव, जातिवाद, धार्मिक नफरत। लेकिन याद रखना, हम ऐसे धर्म, ऐसे जातिवादियों को बाल नहीं मानते हैं। हम पहले किसान और फिर अगर पहचान का मुद्दा आया तो सेक्युलर जाट हैं विनेश फोगट। लेकिन हमारे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक हमारी बहन को हराने के लिए इतने लोगों की दुर्भावनाएं और मार रही है, जोर मार रही है। जो जीती उसको, बहन को शुभकामनाएं। बस एक ही सलाह है उस बहन को, कभी सिस्टम के खिलाफ सच्चाई और जमीर के लिए आवाज़ मत उठाना, क्योंकि हर कोई विनेश फोगट नहीं होता जो लोहे का कलेजा लेकर पैदा हो। वाकई समझदार हैं वो लोग जो साधन संपन्न होते ही इस देश रूपी नर्क को छोड़कर विराट कोहली की तरह यूरोप अमेरिका में सेटल हो जाते हैं अपने परिवारों को लेकर, क्योंकि यहाँ तो अंधेरी नगरी चौपट राजा हैं। चलो, समय समय की बात है, इन गुलामों के ओपिनियन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग हवा के साथ, लहरों के साथ बहने वाले मुर्दों के जैसे हैं। कल हवा बदलेगी तो वे उधर झंडा उठाकर नारे लगाने मिलेंगे। और हर कोई विनेश जैसा योद्धा थोड़े हैं। हम कल भी विनेश के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो लिखने वाला इंसान है, उसको मैं सलाम करता हूँ, बलराम मोर बरोदा। उसने ये आर्टिकल फेसबुक पर लिखा था। मैंने सोचा कि आज के भारत के 140 करोड़ में से जो सच्चे देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं देश को, लोकशाही को वफादार हैं, बंधारण को वफादार हैं, इसके लिए मेरा ये आर्टिकल्स उसको समर्पित करता हूँ और उसको पैगाम देता हूँ। नारी को नारी ही रहने दो, वो देवी है, उसका सम्मान नहीं कर सकते तो उसके बारे में गलत बात मत कीजिए। यही आज का पैगाम।